बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर सोलर सिस्टम पर सब्सिडी के हवाले से तहलका मचा हुआ है। जिसे देखें वो यही पूछ रहा है जी कितनी सब्सिडी है, कैसे मिलेगी, टोटल ख़र्चा कितना है, ड्रिप सिस्टम लगवाना लाजमी है, क्या इसके बगैर भी मिलेगी, रकबा कितना होना चाहिए, किन अज़ला के लिए है। इस हवाले से डिटेल तो मैं आपको बाद में बताता हूँ, मगर सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो सब्सिडी है सोलर सिस्टम के ऊपर, इस हवाले से मैंने मुतालिका जो महकमा है यानी ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट महकमा इस्लाह आपाशी, उनके दफ्तर का चक्कर लगाया, ख़ुद जाके उनसे दरियाफ़्त किया। तो उन्होंने बताया कि ये मंसूबा है तो सही, मगर अभी तक ये पाइपलाइन में है, अभी तक ना ही इसकी कोई फ़ाइनल डेट आई है और ना ही हमने दरख्वास्तें वसूल करना शुरू की हैं। तो उन्होंने कहा कि तकरीबन महीना डेढ़ महीना लग जाएगा, उसके बाद ही ये काम शुरू होगा। फ़िलहाल ऐसा कोई काम शुरू नहीं हुआ। ये सब क्या है कि एप्लीकेशन फॉर्म भी हैं अपडेटेड, उसके साथ बयान हल्फी भी सर्कुलेट कर रहा है व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, और डेली सैकड़ों लोग जो हैं वो ये पूछते भी हैं कि ये फॉर्म कहाँ जमा करवाने हैं, इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। तो ये मंसूबा शुरू होना है, हो सकता है महीने बाद हो जाए, हो सकता है हफ्ते बाद हो जाए, या 2 महीने बाद हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ना हो। लेकिन क्योंकि ये ऐलान किया गया, उम्मीद है कि ये शुरू होगा। तो अगर ये शुरू होगा, उस हवाले से मैं आपको इसका क्राइटेरिया बता देता हूँ सारा, कि हमारे बहुत सारे दोस्तों की ये खुश फहमी है कि जैसे वो बड़े 5 वाले 6 वाला जो पाइप होता है ना ट्यूबवेल का, जो हम ट्रैक्टर पे ड्राइव करते हैं, या हमने मोटर लगवाई होती है यानी कि इलेक्ट्रिक कनेक्शन जो होता है, ज़रूरी कनेक्शन, तो ये वो वाला सिस्टम नहीं है। इसमें साथ में शर्त है कि 5.5 एकड़ पर आपने ड्रिप इरीगेशन सिस्टम भी लगवाना है। और ये जो ट्यूबवेल होगा, ये वो जो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम है सिर्फ उसके लिए, यानी एक तालाब भी आपको बनवाना पड़ेगा, उसके साथ ड्रिप इरीगेशन सिस्टम मुंसलिक होगा, तभी आपको ये सब्सिडी मिलेगी। यानी 5.5 एकड़ तक अगर आप ड्रिप इरीगेशन सिस्टम लगवाएंगे तो उस पर आपको 5.5 हार्स पावर का जो सोलर सिस्टम है वो मुहैया किया जाएगा। इसी तरह 7.5 एकड़ होगा तो 7.5 हार्स पावर, और अगर 10 एकड़ है तो फिर 10 हार्स पावर। 10 हार्स पावर से ऊपर वाला कोई भी आपको ट्यूबवेल सब्सिडी पर नहीं दिया जा रहा। अच्छा, इसके अलावा जो फार्म है वो मैं अभी आपको पढ़ के भी दिखाता हूँ, उसके ऊपर भी चंद शराइत है कि आपका जो पानी है अंडरग्राउंड वाटर, आया वो मीठा है कि नहीं। अगर वो गैर मौजू है तो फिर आपको ट्यूबवेल लगा के देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पानी तो ज़मीन को ख़राब करेगा। जो ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम है ना, ये इसके साथ लाजमी शर्त है। अच्छा, अब जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है इसके ऊपर 60% सब्सिडी है, जबकि जो सोलर आपको दिया जाएगा सिस्टम उसके ऊपर 80% सब्सिडी है। और जो दोस्त स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम लगवाएंगे, सिर्फ स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के ऊपर 60% सब्सिडी मिलेगी, फिर जो साथ में सोलर ट्यूबवेल होगा उसके ऊपर सब्सिडी नहीं मिलेगी। अच्छा, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है उसमें एक तो आपका ये सबूत होगा कि जहाँ जहाँ पर आपने वो इरीगेशन ड्रिप इरीगेशन का सिस्टम लगवाना है उस मुरब्बे और एकड़ नंबर का, तो वो क्या होगी, फ़र्द जमाबंदी, वो आपने साथ लगानी है। शनाख्ती कार्ड एक्सपायर ना हो, वैलिड CNSE की कॉपी हो और वो अटेस्टेड हो, ये साथ लगेगी। और इसके अलावा एक जो है ना स्टाम्प पेपर, जिसे हम एफिडेविट कहते हैं, उसके ऊपर ये जो बयान हल्फी मैं अभी आपको बताने भी लगा और दिखाने भी लगा, तो ये आपने मुकम्मल करके ये उस स्टाम्प पेपर के ऊपर प्रिंट निकलवा के इसे आपने फिल करके ये जमा करवाना है। इसमें कुछ कवायद व ज़वाबित हैं, कुछ शराइत है। अच्छा, अब इसके अलावा एक तो आप जो मैं जैसी अपडेट आती है कि ये काम शुरू हो गया, मैं वीडियो बना दूंगा। इनके जो मुख्तलिफ तहसील लेवल के ऊपर दफातर होते हैं महकमा ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट के, महकमा इस्लाह आपाशी के, उनमें से मसलन वो मुजफ्फरगढ़ हो, राजनपुर हो, DG खां, बहावलपुर, बहावलनगर, या वो लिया, बखर, इसी तरह जो है वो उकाड़ा, सहीवाल, इसके अलावा लाहौर या मेलसी, पतोकी, कहरोड़ पक्का, लोधरा, यानी जितनी भी तहसीलें हैं, तो इन अज़ला के जो मुख्तलिफ दफातर हैं ना, उनके एड्रेस और साथ में जो नंबर्स हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं, PTCL नंबर पर कॉल करके इनसे भी मालूमात ले सकते हैं। इसके अलावा
जो महकमा ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट है उसकी वेबसाइट भी आप विज़िट कर सकते हैं। अभी तक उसके ऊपर कोई ऐसी अपडेट नहीं आई इस हवाले से। तो अब मैं आपको वो फॉर्म ज़रा दिखा भी देता हूँ और पढ़ के बता भी देता हूँ कि इसके अंदर आपने क्या क्या मुकम्मल करना है, फिल करना है। मैं साथ ना शेयर भी कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि बराए तनसीब सोलर सिस्टम मोल्हे का ड्रिप या स्प्रिंकलर निज़ाम आबपाशी, यानी उसके साथ ये मुंसलिक है, मोल्हे का है, अटैच है, खाली सोलर सिस्टम पर कोई सब्सिडी नहीं है। तो इसमें आपका नाम, वल्दियत सारा कुछ दिया हुआ। इसके बाद दिया हुआ है कुल ज़ाती रकबा। पॉइंट नंबर 4 पर आप देखें कि आपका कुल ज़ाती रकबा कितना है, काबिल काश्त कितना है और गैर काश्ता कितना है। इसके बाद है 5 नंबर पर खेतों का मुरब्बा और एकड़ नंबर जहां आप सिस्टम लगाना चाहते हैं। तो यहाँ साइड पर आप देखें ब्रैकेट में लिखा हुआ है फ़र्द जमा बंदी, तो एक ये पॉइंट अहम है। अच्छा, उसके बाद है कि फसल या बाग जिसके लिए आप सिस्टम लगवाना चाहते हैं। फसल है तो वो लिखेंगे और बाग है तो बाग का नाम किस चीज़ का बाग है। अच्छा, इसके बाद है जी कि आपकी पहले जो आप साफ ज़ाहिर है ये तो अब आई है ना स्कीम, पहले भी तो आप पानी लगाते ही होंगे ना उन फसलों को। तो आपका जो आबपाशी का ज़रिया है वो क्या है, ट्यूबवेल है, नहरी पानी है, कोई कुआं है, तो क्या है, तो वो भी आपने बताना है। उसके बाद उसका जो क्वालिटी है, सॉइल एनालिसिस रिपोर्ट है कि आपका वाटर एनालिसिस रिपोर्ट है कि वो पानी फसल के लिए मौजू है या गैर मौजू है। इसके अलावा आप देखें ज़ेर ज़मीन पानी की गहराई, ये भी आपको बतानी पड़ेगी। उसके बाद है पंप का साइज़ क्या है, अगर आपने पहले से कोई लगाया हुआ है ट्यूबवेल तो उसका साइज़ क्या है। और अगर आपका वो डीजल इंजन है या मोटर पे चलता है तो उसका भी बताना है आपने। अगर आपका वो ट्यूबवेल लगा हुआ है तो वो घरेलू कनेक्शन पर तो नहीं चला रहे आप, क्या वो ज़रूरी ट्यूबवेल है, ज़रूरी कनेक्शन है आपका। तो इसके बाद तालाब लाजमी है, साफ ज़रा जब आप ड्रिप की तरफ आएंगे तो तालाब की तरफ तो आना पड़ेगा। तो वो तालाब की डायमेंशंस क्या है, कच्चा है, पक्का है, कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, कितना गहरा है। तो उसके बाद है सोलर सिस्टम लगवाने के लिए कितना रकबा दस्तयाब है, यानी जिस एरिया पर सोलर सिस्टम लगवाना है आया वो जगह भी है जहाँ पर सिस्टम ये लगाना पड़ेगा। तो इसके अलावा अगर कोई मालूमात है उसके बाद आपने अपने दस्तखत करने हैं, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। इसके बाद आ जाता है इसका दूसरा फॉर्म, यहाँ पे लिखा हुआ है बयान हल्फी। ये जो आजकल तो ई स्टैम्प पेपर है ना, तो आपने स्टैम्प पेपर के ऊपर इसका प्रिंट निकलवाना है, उसके बाद इसे मुकम्मल करना है और फिर इसे सिग्नेचर करने हैं, अपना थंब इम्प्रेशन लगाना है। तो यहाँ पर वो चंद शराइत है जो मैं आपको बताता चलूँ कि पहला आपका बयान हल्फी ये होगा कि मेरा रकबा नहरी या अगर ट्यूबवेल पर है तो पानी काश्तकारी के लिए मौजू है, गैर मौजू है तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, ये काम नहीं किया जाएगा। उसके बाद कि मैं ड्रिप या स्प्रिंकलर निज़ाम आबपाशी के जो मंसूबे में आप दरख्वास्त दे रहे हैं इसके लिए आपके पास पानी का ज़ख़ीरे का इंतज़ाम मौजूद है, यानी तालाब है, आपने कहाँ स्टोर करना है। ये नहीं है कि वो ट्यूबवेल चलता रहे और डायरेक्ट चलता रहे और आप खेत सराब करते रहे, नहीं, सोलर ट्यूबवेल चलेगा, तालाब में पानी आएगा, तालाब से थ्रू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आपकी फसल या बाग सैराब होंगे। उसके बाद है कि मैं सोलर सिस्टम सिर्फ ड्रिप या स्प्रिंकलर, ये वो आ भी गया, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद मैं सोलर सिस्टम की तनसीब के बाद 2 साल तक इसे फ़रोख्त ना करूँगा। उसके बाद है कि मैं सोलर सिस्टम की हिफाजत का मुकम्मल ज़िम्मेदार हूँ, यानी कोई चीज़ अगर चोरी शोरी हो जाती है तो वो महकमा ज़िम्मेदार नहीं होगा, मैं खुद ही उसका इजाला करूँगा। अच्छा, इसके अलावा जितनी भी कमेटियाँ होंगी जो उनकी शराइत होंगी उन पर अमल करने का पाबंद होगा। अगर किसी भी खिलाफ वर्जी का मरतकब हुआ, यानी जो इसने यहाँ पर बताई हुई है, अगर इनमें से कोई भी जो है वो पूरा नहीं होता, बाद में खिलाफ वर्जी होती है तो वो सब्सिडी विदड्रॉ कर ली जाएगी, ठीक है, वापस जमा करवाने का पाबंद होगा। तो इसके बाद वही लिखा हुआ है कि अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और अंगूठा और सिग्नेचर। तो उसके बाद आपने ये दरख्वास्त जमा करवानी है। जब इसकी नोटिफिकेशन होगी, सुबह है, इतनी सब्सिडी है, फ़लाँ डेट आखिरी है और ये कागज़ात लगवा कर आप जमा करवाएं। ये बाकायदा प्रेस एडवर्टीज़मेंट होती है, अखबारात में शाये होता है, तभी ये काम शुरू होगा। तो हो सकता है जहाँ से मैंने पता किया महकमे से उन्होंने मेरे साथ कोई गलत बयानी की हो या सही इन्फॉर्मेशन ना दी हो।
अगर आप, क्योंकि पूरे पंजाब के अंदर ये काम चल रहा है, तो अगर किसी और डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तहसील के अंदर आप में से किसी दोस्त ने ये फॉर्म सबमिट करवाए हैं, कोई आपके पास ये प्रूफ है और आपको ये भी पता है कि लास्ट डेट क्या है, तो ज़रूर कमेंट करें ताकि बाकी दोस्तों का भी भला हो सके।